वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, हमारा आज 17 सितंबर है दोस्तों। और जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ दोस्तों, उसका हम पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे दोस्तों। कुछ जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जीके के ही क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुछ मतलब जो पेपर आया था दोस्तों, इससे हट के भी क्वेश्चन है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे जो आए थे दोस्तों उससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। तो देखिए जो और अगले शिफ्ट में जो आने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा तैयार रखिएगा दोस्तों, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे वाले आने वाले शिफ्ट में आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आए थे दोस्तों। कुछ रिलेटेड थे और कुछ यही क्वेश्चन उसमें आए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जो आए थे दोस्तों उसको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, बताइए। खट्टे फलों में जो होता है एसिड दोस्तों, साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? साइट्रिक एसिड, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि भारत में प्रधानमंत्री की अवधि को क्या कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्यकारी प्रमुख। जो कार्य करता है, जो कार्य का काम करने वाले के जो मुखिया होते हैं उनको हम भारत में प्रधानमंत्री के अधिक रूप से जाना जाता है दोस्तों। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारा, ताजमहल बीबी का मकबरा इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ताजमहल बीबी का मकबरा मतलब इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक। तो हमारे मतलब मृत व्यक्ति के लिए स्मारक है दोस्तों। ताजमहल बीबी का मकबरा है दोस्तों, हमारे मृत व्यक्ति के लिए स्मारक है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी है। हमारा अशोक सम्राट है दोस्तों किसका अधिकारी, या तो सम्राट अशोक किसका अधिकारी। तो हमारा जो सम्राट अशोक अधिकारी दोस्तों हमारा बिंदुसार का, किसका अधिकारी था? तो बिंदुसार का। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। जो रॉलेट एक्ट होता है दोस्तों, किस वर्ष को उसे लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट होता है दोस्तों हमारा 1919 को ये लॉन्च कर दिया गया था। कभी लॉन्च कर दिया गया था? 1919 को इसको चालू कर दिया गया था। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या आया था दोस्तों। अगला ये पूछा गया था हमारा कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहा जाता है। तो आप जानते हो कि महाराणा प्रताप हमेशा घोड़े की सवारी करते थे दोस्तों, तो उनको अपने घोड़ों को महाराणा प्रताप बुलबुल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को दोस्तों हमारा द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था दोस्तों, कहाँ पर था वो। तो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था दोस्तों हमारा लोथल पे था। कहाँ पर? लोथल, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि जैन धर्म में महावीर को क्या जाए। मतलब जैन धर्म जो एक हमारा धर्म होता है, कई धर्म होते हैं दोस्तों, उसमें से धर्म हमारा जैन धर्म भी है। उसमें जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो जैन धर्म में महावीर को हमारा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो हमारा उत्तरदायी दोस्तों हमारा बिंबिसार है। क्या है दोस्तों? बिंबिसार। मगध के उत्थान के निम्न में से, मतलब निम्न में से शासक उत्तरदायी है, तो हमारा यह बिंबिसार उत्तरदायी है दोस्तों मगध के उत्थान के लिए। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। जो भारत में प्रोफेशनल नाम से भी चल रहा है 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है। तो हमारे उसको आईपीएल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? आईपीएल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा।
इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों। चलिए अब 13 नंबर क्या पूछा गया। 13 नंबर ये पूछा गया दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों हमारे रामनाथ कोविंद है। कौन दोस्तों? रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि जो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब के कारण उसे बाहर कर दिया गया था, मतलब नवाजा था, सॉरी बाहर नहीं मतलब लिया गया था। पद्मा विभूषण के लिए उसे हाल ही में खिताब के नवाजा गया था दोस्तों। किससे? पद्मा विभूषण से। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये आया था दोस्तों कि इसरो के जो है हेड क्वार्टर हैं, इसरो के हेड क्वार्टर को कहा, मतलब इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ हैं, हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो जो इसरो के हेड क्वार्टर्स हैं दोस्तों हमारे बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण को इसरो के जो हेड क्वार्टर्स हैं दोस्तों बेंगलोर शहर में स्थित है दोस्तों। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा कि संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। पूरे संसद में कौन से 2 सिर्फ हाउसेस हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ 2 ही हाउस हैं दोस्तों पूरे संसद में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। राज्य मतलब पूरे शहर में, देश में, और लोक मतलब पूरे अपने जिला या जनता में या तो गांव में, इसे बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है दोस्तों। ओके, पूरे भारत में सबसे छोटा एक ही ऐसा देश है दोस्तों, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा, रामायण के लेखक कौन थे। आप बताइए रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के दोस्तों लेखक थे दोस्तों वाल्मीकि थे। याद रखिएगा, वाल्मीकि थे रामायण के लेखक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया तो जो भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, बताइए। कि ब्लू सिटी, भारत में एक ऐसा भी सिटी है दोस्तों जो कि ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वो शहर कौन सा है आपको ये बताना। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले से अगर आपको मालूम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए भारत में जो ब्लू सिटी का नाम है दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर नीला ही नीला, सब कुछ नीला, इसलिए उसको नाम दिया गया है जोधपुर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। जो भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है दोस्तों, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आपको मालूम है किसी भी इशू सिस्टम नोट लो, कोई 10 का, 5 का, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा ही रहेगा, इसलिए उसको भारत मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि ये हमारा जीके महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों, वो भी जीके के थे तो मिनिमम। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं दोस्तों की। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है दोस्तों, बहुत लोग रहते हैं उधर। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, वो हमारा ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि मिल्खा सिंघा को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंघा को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो मिल्खा सिंघा है दोस्तों, हमारा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंघा को जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। याद रखिएगा, राजस्थान हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनन टेरिटोरी हैं दोस्तों। तो भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनन टेरी हैं दोस्तों। 29 राज्य हैं और 7 न्यूयन टेरिटोरी मानी जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत के जो 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री, मतलब 14 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
भारत में 14 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों। इसके बाद भी अभी बने ही हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इज वेरी ग्रेट पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल में कौन सी ऐसी गुफाएं थी जिसको निर्मित की गई थी। तो अजंता गुफाएं दोस्तों निर्मित की गई थी। ओके, अजंता गुफा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो हमारा देखिए जो अजूबों में कौन सा एक अजूबा है दोस्तों जो कि आगरा में स्थित है। तो हमारा ताजमहल है दोस्तों जो कि आगरा में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना। तो सह्याद्री को एक और नाम है दोस्तों जो कि नाम वो ये है दोस्तों, द वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री का एक नाम और है जो कि ये द वेस्टर्न घाट, इसका नाम दूसरा नाम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया फ्रेंड्स कि जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पूरे भारत में ऐसी पुरानी श्रृंखला है जो कौन सी है दोस्तों। पूरे भारत में जो सबसे पुरानी श्रृंखला है दोस्तों अरावती पर्वत है, अरावली पर्वत है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था, टॉमिन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। टॉमिन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है। तो एक हमारा हैदराबाद हो गया और सिकंदराबाद। ये ऐसे दो सिटी हैं दोस्तों जो कि टॉमिन सिटी से के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये हमारा आया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये हमारा था दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों महात्मा गांधी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था बताइए। हमारा राष्ट्रगान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसे कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो जो फादर ऑफ द इंडियन है दोस्तों हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, जो कि संविधान के रचयिता हैं दोस्तों के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का गणतंत्र दिवस जो है ना 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है। जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों वो क्या है। तो कुचिपुड़ी है। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी इसका नाम है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन। जो भारत के वित्त मंत्री हैं दोस्तों इस समय हाल ही में वो हमारे निर्मला सीतारमण। उनका नाम दोस्तों निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के RBI गवर्नर कौन है। भारत के जो RBI गवर्नर हैं दोस्तों कौन। तो हमारे शक्तिकांता दास हैं दोस्तों। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो हमारे RBI बैंक के गवर्नर हैं दोस्तों हमारे श्रीकांता दास जी हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की गई। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने हमारा भारतीय जो प्रबुद्ध भारत का पत्रिका शुरू की गई दोस्तों, शुरू किया था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे चलकर जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे दोस्तों। इसीलिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, इसलिए बेहद ही तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, कभी भी आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिएगा, हम इसी तरह के टॉपिक कल लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।